हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं फिर से एक नया व्लॉग लेके और आ चुकी हूँ। और आज दिल्ली में इतनी गर्मी है कि आप देखो कितना चिपचिप है। बहुत गर्मी है, मतलब कि हद गर्मी। हवा भी चल रही है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गया है कि जो हमारी मेड थी, अब कल उसका कॉल आया था कि शी विल नॉट कम एनी मोर, तो वो अब किसी और को भेजेगी। और अब वो भी पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो बेसिकली हमारी मेड नहीं आई। अभी मैंने सब झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ कर लिया है। दीदी वहाँ पे खाना बना रही है। अब हम इसी उम्मीद में है कि जिसको उसने बोला है वो शाम को आ जाए तो सही है, नहीं तो हमारी तो बैंड बजेगी। क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है, ऑफिस जाओ और साथ में फिर घर का भी काम करो तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। झाड़ू पोछा तो इंसान कर भी ले, मेन दिक्कत होता है कपड़े का। कपड़ा धोना तो एक टास्क है और ऊपर से गर्मी इतनी है कि पूछो मत। गाइज, आपको इंफॉर्मेशन मिल ही गई होगी, ताज़ा खबर आप आज कि हमारी मेड दीदी नहीं है, वो छोड़ गई है। और जिसको पता नहीं उन्होंने किनको बोला है वो भी अभी तक आई नहीं है। तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बाकी काम तो चलो हम कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता है। खाना तो हमें खुद ही बनाने में अच्छा लगता है। हम झाड़ू पोछा भी करने में कुछ नहीं है क्योंकि छोटा सा घर है। लेकिन बर्तन धोने में और कपड़े धोने में ज़्यादा तकलीफ होती है। बर्तन भी चलो हम धो लेंगे, लेकिन कपड़े धोने में बहुत परेशानी होती है। देखते हैं क्या होता है। गर्मी में फिर से कई बार गर्मी गर्मी बोल चुकी हूँ, पर इतनी गर्मी है कि पूछो। मैं तो जा रही हूँ नहा के, एसी खोल के बैठ जाओ, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करा। आज मैंने सोचा था थोड़ा हम लोग बाहर जाएंगे, कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी। मैंने जैसे बोला था हेयर कट करवाना है, वो करवाऊँगी, पर नहीं हो पाएगा। लगता नहीं है कि हो पाएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। शाम को अगर वो आएगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे हम लोग। और बाहर धूप भी इतनी है ना, और हमने ये वाला गेट खोल दिया है ना, ये बालकनी है इधर, तो और गर्मी होती है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। गाइस, मैंने अभी उसको बोला है कि जो भी व्लॉग देखते हैं वो सोचते हैं कि उसका फेवरेट जगह वही है। क्योंकि जब भी हम व्लॉग बनाते हैं ना तो वो किचन में ही होती है। पर क्या करें, उसी टाइम पे मैं व्लॉग बनाती हूँ जब वो किचन में रहती है। ऐसे तो हम लोग पड़े रहते हैं। तो पूछते हैं उससे कि उसका वो फेवरेट जगह है या नहीं। क्या? Is it your favorite place? मतलब not favorite, तो ये काम तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है। और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं, इतनी गर्मी लगती है बाप रे। तो जब छुट्टी होता है ऐसे वो मतलब खाना अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट वही बनाती है। मैंने उसको सिखा दिया है कि कैसे क्या बनाना है, मतलब कि वही ज़्यादा खाना वाना बनाती है। मैं ऐसे कुछ स्पेशल ऐसे बनता है, मतलब जैसे राजमा, आप लोगों को जैसे पता है कि मुझे बस एक दो चीज़ें आती है जो मैं अच्छे से बनाती हूँ। ऐसे रेगुलर जो नॉर्मल घर का खाना होता है वो मैं अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। तो वो भी सीख लेंगे। गाइस, तो यहाँ पे एक आइटम बन चुका है। ये आलू फ्राई किया है, भुजिया आलू का, और ये दाल। हम लोग ऐसे येलो बॉइल्ड दाल ही खाते हैं। और यहाँ पे जैसा पहले सब्जी बन रहा है आलू का, फिर ये साग बनेगा। मैंने आज जानबूझ के बहुत पतली दाल बनाई क्योंकि रोज वही थिक दाल खा खा के हम परेशान हो चुके थे। तो नेपाली स्टाइल का दाल, अगर बोले नेपाल में आप खाना खाओगे तो ऐसे ही पतली दाल होती है। और यहाँ पे लोगों को लगता है इतनी पतली कढ़ी, इतनी पतली दाल। हमारे वहाँ ऐसे ही बनता है। जिसमें नेपाली स्टाइल बोला ना, नेपाली स्टाइल जो थाली होता है, चिकन थाली, वो एक नंबर। और वो हम एमटी जाते थे मतलब यहाँ से कहीं और रहते थे हम लोग पहले, तो वहाँ से वो थोड़ा पास में था। तो ऑलमोस्ट मतलब मंथ में एक बार चले जाते थे हम लोग वहाँ पे। और वहाँ का जो चिकन थाली होता था, मतलब लाइन लगती थी वहाँ पे खाना खाने के लिए, इतना भीड़ होता था। शुरू में तो वो मतलब कोई जाता था, फिर जब हम जाने लगे तो देखने लगे कि वो फेमस होने लगा, तो अब तो वहाँ पे लाइन लगती है। अभी भी हमारा मन करता है, एक बार हम यहाँ से गए भी थे, पर अब थोड़ा दूर पड़ जाता है तो फिर कौन जाए, ऐसे हो जाता है। और आसपास में सर्च करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं वहाँ पे वो ऑथेंटिक टेस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो लेट्स सी, कभी हम यहाँ के किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम लोग कहीं भी नहीं गए और दिन भर पड़े रहे। दीदी का काम था ऑफिस का, तो वो ऑफिस का काम कर रही थी। और इतनी गर्मी भी थी ना कि मन ही नहीं करा कहीं जाने का। और बाद में हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, तो 9 बज रहे थे।
तो सोचा कि अब कौन जाए, अब फिर लेट हो जाता है तो खुद ही ऐसे होने लगते हैं। और जाओ तो 2-3 घंटे, मतलब कहीं भी जाओ तो 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। और हम जाते कहाँ, तो मॉल वॉल ऐसे ही कहीं जाते हैं, मतलब अच्छा रेस्टोरेंट वहीं पे। और हम लोग का कहीं बाहर जाने का मोटिव ये होता है कि अच्छा कुछ खाएं। बहुत लोग का होता है कि फैंसी जगह जाओ, फ़ोटो क्लिक कराओ, पर हमारा ऐसे होता है कि ऐसी जगह जाए जहाँ पे मतलब अच्छा खाना मिले। हम लोग खा के, वी आर फूडी पर्सन, तो हमें ऐसी जगह जाना अच्छा लगता है। फिर जाओ, फिर जब तक वहाँ पे पहुँचते, फिर ऑर्डर प्लेस करते, जब तक बहुत लेट हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। होगा तो कहीं कल हम लोग जाएंगे, लेट्स सी। और कल का भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो पता नहीं क्या होगा, पर देखते हैं। तो अभी मैं एक व्लॉग कह रही हूँ, अभी मैं एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और अब जा रही हूँ मैं डिनर बनाने। दिन का थोड़ा बहुत सब्ज़ी ये सब बचा है तो रोटी बना लेंगे तो हो जाएगा। और चलो मैं दिखाती हूँ। ये आटा था थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर में, तो इसी से 4 रोटी तो बन जाएगी। और सब्जी है थोड़ा सा ये भी है, आलू, और ये दाल भी है। और नहीं होगा तो एग का कुछ ऑमलेट या कुछ बना लेंगे। तो चलो मैं बनाती हूँ। The next day. हाय गाइस, तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है। हम लोग उठ चुके हैं, फ्रेशन अप होके, शार ये सब कुछ ले लिया है। जैसे हमने आप लोगों को बोला था कि हम कहीं बाहर जाएंगे, तो फाइनली हमने सोचा कि चलो आज ही ब्रंच पे चल लेते हैं। वैसे भी आज हमें मतलब नहा के खाना वाना बनाना था, कुछ ऐसे था घर में। तो हमने सोचा कि अब कौन नहा के फिर खाना बनाए, इतनी गर्मी है, इससे अच्छा चलो कहीं हो आते, इसी बहाने हम घूम फिर भी लेंगे। तो अभी कैब बुक किया है, कैब आ रही है, फिर हम लोग निकलेंगे। फिर आप भी चलना हमारे साथ, देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस तो ये अभी मैंने किया था कैब बुक हो के फिर कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऐसे ही होता है। अभी एक ऑटो बुक किया है, वो पता नहीं आएगी है। कैब तो बुक ही नहीं होता, ऑटो ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। और गाइज़ यहाँ पे ना हमने जब बुक किया था ऑटो, तो 165 या 185 ऐसे आ रहा था, पर वहाँ पहुँचने के बाद भैया बोलते कि 205 हो गया है। तो कितने देर तक हम इसी शौक में थे कि 205 कैसे हो गया, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, कैसे प्राइस बढ़ जाता है। और हमने सोचा था मतलब काफ़ी टाइम से कि हम एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाएंगे, पर हम उसमें नहीं जा पाए क्योंकि हमें उस दिन वेज खाना था, नॉन वेज नहीं खाना था। तो बहुत घूमने फिरने के बाद हमने एक रेस्टोरेंट चूज़ किया जिसमें बिल्कुल प्योर वेज खाना मिला। और फॉर अ चेंज हमें ये वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद आया। हम नेक्स्ट टाइम भी सोचेंगे जाना क्योंकि हमें अच्छा लगा था, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। फिर हम खाना वाना खा के उसके बाद शॉपर स्टॉप में चले गए क्योंकि दीदी का मन था कुछ लेने का, पर वो ना वो हमेशा जाती है, देखती है, पर वो लेती नहीं है। फिर हम वापस आ गए कैब करके। और उसके बाद मैंने नाक पे ना टिश्यू लगा लिया था क्योंकि ना मुझे गाड़ी की स्मेल आती है अजीब सी, तो मैंने वो टिश्यू से कवर कर लिया। उसके बाद हम घर वापस आ गए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वहाँ से, फ्रेशन अप भी हो गया, मतलब हाथ वाथ सब धो के थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। जो थोड़ा सा काम था छोटा सा, वो आंटी ने करवा दिया, जो हमारी मकान मालिक है। वो आंटी भी बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने वो काम भी करवा दिया। आपने देखा होगा हमारे किचन का कैबिनेट टूट गया था पिछले व्लॉग में, तो वो उन्होंने फिक्स करवा दिया। फिर 1-2 और काम था तो उन्होंने वो सब करवा दिया। फिर हमने अपने दादा से वीडियो कॉल किया, घर पे बात करी। तो अब सब करके मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो अब मैं ये कैमरा दे रही हूँ उसको मतलब दीदी को, कि उसको कैसा लगा बाहर जाके घूम के, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद आई गेस गए थे बाहर। ऐसे मतलब ऑफिस के काम से तो हम जाते रहते हैं इधर उधर, पर साथ में हम लोग काफ़ी टाइम बाद गए थे। तो उससे लेते हैं कि उसको कैसा लगा। और मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है ना क्योंकि इतनी गर्मी थी बाहर। और कैब आपको पता है कि जल्दी बुक नहीं होता है, मतलब यहाँ पे बुक करोगे ना थोड़ी देर में वो खुद ही कैंसिल कर देगा। तो कैब ऐसे 2 बार बुक किया, कैंसिल कर दिया। फिर बाद में ऑटो से गए हम लोग, और ऑटो में वो लू लगता है ना वहाँ पे। फिर आते टाइम तो हम उसी से आए थे, मतलब कैब से ही आए थे, तो थोड़ा बच गए, नहीं तो आज तो चलो। हाउ डिड यू फील टुडे?
नाइस नाइस, बट इतना खाना खा लिया हमने कि अभी तक नींद आ रही है। अच्छा लगा जाके, काफ़ी टाइम से हम बाहर गए नहीं थे, घर पे ही रहते थे। तो या आई फेल्ट गुड एंड द फूड वाज आल्सो नाइस। फूड मतलब हमें तो ऐसा लग रहा था एक और रोटी लेनी पड़ेगी, लेकिन उतना ही खा के हम बाद में हम अपने ड्रिंक्स पी नहीं पाए थे। तो इट वाज नाइस एंड थैंक्स टू यू फॉर द क्या कहते हैं उसको, डे आउट ब्रांच। और गाइस आज हमने अपनी छोटी वाली बहन को मिस किया। वहाँ पे सेलेक्ट सिटी में हाउस ऑफ कैंडी है, तो हम जब भी जाते हैं ना, या वसंत कुंज जो एम्बियंस मॉल है, मतलब कहीं भी जाते हैं, वो हाउस ऑफ कैंडी देखती है ना, तो उसको मतलब वो बोलेगी नहीं कि मेरे को ले दो, पर वो देखती रहेगी, बोलेगी कि अरे वहाँ पे हाउस ऑफ कैंडी है, देयर्स हाउस ऑफ कैंडी, देयर्स वन शॉप कॉल्ड हाउस ऑफ कैंडी, ऐसे बोलती रहेगी। तो वो देख के बहुत मिस किया उसको। और उसने भी हमारा खाना देखा होगा, तो उसकी भी वो लगा, पर वो वेज की इतनी शौकीन नहीं है, हाँ, तो शायद उसको इतना अच्छा नहीं भी लगता वो खाना। और हमने जो चीज़ खाया वो उसको 100% अच्छा नहीं लगता, तो इस बात का गिल्ट हमें नहीं है कि हम उसके बिना खा के आ गए। तो अब वो जब आएगी तो उसको तो फैंसी रेस्टोरेंट में जाना होता है, तो उसको लेके जाएंगे, उसको खिलाएंगे। फिर अब इसी के साथ मैं सोच रही हूँ व्लॉग यहीं पे एंड कर दूँ। अब इसके बाद हम कुछ थोड़ी देर के बाद डिनर विनर बनाएंगे, उसके बाद खा पी के सो जाएंगे। फिर कल से वही ऑफिस और सेम रूटीन। तो या बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।